बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हर रोज़ जो है वो नई से नई ख़बर और नई से नई डेवलपमेंट होती है। और जो है वो अब जो पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है या सोशल मीडिया पर ख़बरें हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो बड़े नामों ने राबता किया है और तहरीक इंसाफ में शमूलियत के हवाले से अहम तरीन ख़बरें हैं। इन नामों में जो है वो पाकिस्तान के सीनियर तरीन नाम शामिल हैं, जो कि कुछ रोज़ पहले आपने देखा कि लतीफ़ खोसा साहब तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन उनके साथ साथ पाकिस्तान के दीगर जो नाम हैं, जो बड़े नाम हैं पाकिस्तान की सियासत के, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना है। अब वो इलेक्शन से पहले ज्वाइन करेंगे या इलेक्शन के बाद ज्वाइन करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। इस हवाले से बताया जा रहा है कि चौधरी निसार अली खान साहब, जिनके हवाले से पिछले कई साल से या तो ख़बर आती है या बना दी जाती है कि वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके हवाले से ख़बर है कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस इलेक्शन के अंदर उनको सपोर्ट करे। तो अगर तहरीक इंसाफ चौधरी निसार अली खान साहब को सपोर्ट करती है तो ये एक बड़ी ख़बर होगी। और इस हवाले से जो है वो पाकिस्तान का जो मीडिया है उसके ऊपर ये ख़बरें भी आई, क्योंकि चौधरी निसार साहब का जो हलका है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसकी जो हल्का बंदियाँ की गई थी, तो उसमें ये बात थी कि कुछ इलाके ऐसे थे जिनको जानबूझकर बताया जा रहा था कि दूसरे हलकों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, सिर्फ़ और सिर्फ चौधरी निसार साहब को हरवाने के लिए। तो उनका जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ा होना और इलेक्शन जीतना एक मुश्किल चीज़ नज़र आती है। इस वजह से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो इल्हाक़ करेंगे, और अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाती है या अपोजिशन में भी बैठती है तो चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, जिन्होंने भी ऐलान किया है कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन ख़बर यह है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका अगला ठिकाना होगा, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो ज्वाइन कर लेंगे। इस हवाले से इमरान खान साहब क्या उनको पार्टी में लेंगे, ये जो है एक अलग बहस है। लेकिन बहरहाल मेरा मौक़िफ़ ये है कि तहरीक इंसाफ को चाहिए कि ये जो बड़े नाम है इनके हवाले से अपनी पॉलिसी वाज़े करे। और जितने मर्ज़ी आप आज़ाद उम्मीदवारों को ले लें या नौजवानों को टिकट दे दें, लेकिन फिर भी आपको कुछ लोग चाहिए होते हैं जो कि रख रखाव वाले हों, जो कि एक्सपीरियंस्ड लोग हों। क्योंकि जब भी कोई टीम बनती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपीरियंस खिलाड़ियों पर या यंगस्टर्स पर मुश्तमिल नहीं होती, उसमें हर तरह का बंदा होता है। अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को देख लें, उसमें सारे खिलाड़ी बाबर आजम नहीं है। उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं होती, कुछ नए होते हैं। तो ऐसे ही तगड़े और कमज़ोर खिलाड़ी मिलाकर ही एक टीम बनाई जाती है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा और तहरीक इंसाफ में जो है वो पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा भी आना चाहते हैं, जिनमें अगर मैं बात करूं तो शाहद खकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, उनके हवाले से पिछले कुछ अरसे में काफ़ी बार और काफ़ी सारी ख़बरें हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे। क्योंकि टेलीविज़न पर बैठकर वो जो बातें आजकल कर रहे हैं, उनसे ये बात वाज़े है कि वो अब मुस्लिम लीग नून का हिस्सा तो नहीं है। अब वो इलेक्शन में आज़ाद के तौर पर जाएंगे या तहरीक इंसाफ में आ जाएंगे, इस हवाले से क्लैरिटी है। और शाहद खकान अब्बासी जो है वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे। और अगर अगली हुकूमत बनती है तो जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बन रहा है, उसमें ये बात वाज़ेह होगी कि शाहद खकान अब्बासी साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ बेंचेस पर बैठे होंगे। इसके अलावा जो है वो छोटे लेवल पर अगर हम बात करें तो हर हलके में बताया जा रहा है कि ऐसे भी हलके हैं कि 100 से ज़्यादा उम्मीदवार जो है वो तहरीक इंसाफ के टिकट के उम्मीदवार हैं। उनको ये चीज़ सूट करती है कि तहरीक इंसाफ का टिकट उनके पास हो, क्योंकि इस वक्त जो अवामी मकबूलियत है उसको जो है वो मात देना मुश्किल नज़र आता है। इस वजह से तहरीक इंसाफ का जो फ्यूचर है वो ब्राइट नज़र आता है। और जब 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे तो तहरीक इंसाफ के पास ठीक ठाक एक मार्जिन होगा कि वो ना सिर्फ जीते बल्कि हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी हो।